Good morning, everyone. In this maths lecture, we are going to start our first chapter, and our chapter name is Large Numbers. In our previous classes, we have read about 1 digit, 2 digit, 3 digit, and 4 digit numbers. In this chapter, we will read about 5 digit and 6 digit numbers. Before coming to that topic, let's recall some of the topics from our previous classes. First, what is place value? Place value क्या होता है? Place value of a digit is the value of the place occupied by that digit in the number. प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट की हमें पोजीशन बताती है कि उस डिजिट ने किसी भी नंबर में कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई की है. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस थ्री इज़ एट वंस प्लेस, तो इसकी प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? वी मल्टीप्लाइड बाय वन. कोई भी नंबर है अगर वो वंस प्लेस पे है तो उसको हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं उसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए. अगर कोई नंबर टेंस प्लेस पे है और उसकी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. अगर कोई हंड्रेड्स प्लेस पे है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. थाउजेंड्स पे है तो 1000 से. नाउ 3 मल्टीप्लाई 1 वी गेट 3. दिस 3 इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एट वंस. नाउ 8 multiply 10 we get 80. This means 8 is at 10's place. Place value of 8 is 80. 7 multiply 100 we get 700. 700 का मतलब 7 is at 100 place. 7 की पोजीशन कौन सी है इस नंबर के अंदर? हंड्रेड्स. सिमिलरली 3 is at thousands place. ये जो 3 है ये thousands place पे है तो and we get 3 multiply 1000 3000. दिस मीन्स दिस 3 इज़ एट थाउजेंड्स प्लेस. तो प्लेस वैल्यू से हमें किसी भी डिजिट की पोजीशन पता चलती है कि उस डिजिट ने उस नंबर में कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई की है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फेस वैल्यू. फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इज़ अ डिजिट इटसेल्फ. किसी भी डिजिट की जो फेस वैल्यू होती है वो खुद ही डिजिट ही होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल इस नंबर में 3783 अगर हमें 3 की फेस वैल्यू निकालनी है तो वो 3 ही होगी. सिमिलरली अगर हमें 7 की निकालनी है तो वो 7 ही होगी. अगर हमें 8 की निकालनी है तो वो 8 ही होगी. फेस वैल्यू पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती. डिजिट की फेस जो भी फेस वैल्यू होती है वो सेम ही रहती है. कोई भी डिजिट है 1 है 2 है 3 4 5 वॉट एवर इट इज़ उसकी जो फेस वैल्यू है वो डिजिट ही खुद होती है. Now our next topic is expanded form. Expanded form क्या होता है? It is a way to write the number as the sum of place values of its digits in order. Expanded form का मतलब है किसी भी नंबर को हमें expand करके लिखना है. Expand means खोल के लिखना है. तो हम कैसे लिखते हैं? हम वो जो नंबर है उस नंबर में हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उन प्लेस वैल्यूज़ को हम ऐड कर देते हैं. बट बिफोर राइटिंग द एक्सपैंडेड फॉर्म हम क्या चेक करते हैं कि हर नंबर की जो हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं वो ऑर्डर में होनी चाहिए. हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 4 की प्लेस वैल्यू हमने पहले लिख दी 5 की बाद में लिख दी. जो नंबर फर्स्ट पे है उसकी प्लेस वैल्यू फर्स्ट पे, जो सेकंड पे है उसकी सेकंड पे, जो थर्ड पे है उसकी थर्ड पे और जो लास्ट पे है उसकी लास्ट पे. सबकी प्लेस वैल्यूज़ को हमने ऐड कर देना है एंड वी गेट द एक्सपैंडेड फॉर्म. फॉर एग्ज़ाम्पल 5481. इस नंबर में अभी हमें इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 5. ये जो 5 है ये कौन सी प्लेस पे है? ये थाउजेंड्स प्लेस पे है तो इसका मतलब हम 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी प्लेस वैल्यू के लिए. 5 मल्टीप्लाई 1000 5000. नाउ 4 कौन सी प्लेस पे है? हंड्रेड्स प्लेस पे. तो 4 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए. 4 इंटू 100 400. नाउ 8 इज़ एट टेंस पोजिशन. 8 टेंस पे है तो 8 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 80. एंड नाउ 1 इज़ एट वंस प्लेस तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ 1. हमने सबकी प्लेस वैल्यूज़ को एक ऑर्डर में लिख लिया. फर्स्ट कम्स फर्स्ट. जो फर्स्ट पे है उसको फर्स्ट पे, सेकंड को सेकंड पे, थर्ड को थर्ड पे एंड लास्ट इज़ एट लास्ट. सबको हमने ऐड कर देना है एंड वी गेट द एक्सपैंडेड फॉर्म. सिमिलरली वी हैव 3 डिजिट नंबर 386. अब हमारे पास एक 3 डिजिट नंबर है. इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? 3 कौन सी प्लेस पे है अभी? 6 कौन सी पे है? वंस, देन टेंस एंड देन हंड्रेड्स. 3 अभी हंड्रेड्स पे है तो 3 को हम 300 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 300. 8 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 80 एंड 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 6. सो वी गेट द एक्सपैंडेड फॉर्म.
expanded form, place value and face value. These three topics you have already read in your previous class. Now our new topic is 5-digit numbers. 5-digit numbers क्या होते हैं? Numbers having 5 digits. कोई भी नंबर है आपके पास, उसमें अगर 5 digits हैं 1, 2, 3, 4 and 5, तो उस नंबर को हम बोलते हैं 5-digit नंबर. Now the smallest 5-digit number is 10,000 because 9,999 ये लार्जेस्ट 4-digit नंबर है. जब हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर मिलता है. वो कौन सा है? 10,000. नाउ स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर इज़ 9,999. इसमें हमने 1 ऐड किया, वी गेट 10,000. नाउ 9,999 ये एक 4-digit नंबर है. ये सबसे बड़ा 4-digit नंबर है. जब हमने इसमें 1 ऐड किया तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर मिला विच इज़ 10,000. अभी इसमें तो 4 ही प्लेसेस थी, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. लेकिन 10,000 में एक न्यू प्लेस ऐड हो गई है विच इज़ कॉल्ड 10,000s. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000s. जो न्यू प्लेस ऐड हो गई है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट 10,000s. होप यू आर क्लियर विद दिस. नाउ प्लेस वैल्यू चार्ट. प्लेस वैल्यू चार्ट क्या है? किसी भी 5-digit नंबर में आप प्लेस वैल्यूज़ कैसे निकालते हो वो हम देखेंगे. और प्लेस वैल्यू जो 5-digit नंबर है उसमें जो प्लेसेस होती हैं उनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जिसको हम बोलते हैं पीरियड्स. The place value chart is divided into groups of places called periods. अभी 5-digit नंबर में हमारे पास 5 places होती हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000s. उसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. वंस, टेंस और हंड्रेड्स का एक ग्रुप होता है जो उसको हम बोलते हैं वंस पीरियड. उसको हम बोलते हैं वंस पीरियड. और दूसरा ग्रुप है जो हमारे पास 1000 का और 10,000 का, इन दोनों का जो एक ग्रुप है उसको हम बोलते हैं थाउजेंड्स पीरियड. आई एम रिपीटिंग अगेन. 5-digit नंबर के अंदर हमारे पास 5 प्लेसेस होती हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000s. 5 प्लेसेस. उन 5 प्लेसेस को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट ग्रुप होता है जो वंस, टेंस और हंड्रेड्स का, उसको हम बोलते हैं वंस पीरियड. और जो दूसरा ग्रुप है हमारे पास 1000 का और 10,000 का, उसको हम बोलते हैं थाउजेंड्स पीरियड. तो 5-digit नंबर के अंदर हमारे पास 2 पीरियड्स होते हैं, थाउजेंड्स पीरियड एंड वंस पीरियड. इन दोनों पीरियड्स को हम एक कॉमा से डिवाइड करते हैं. हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका. वी डिवाइड दिस 2 पीरियड्स यूजिंग कॉमा. अभी हमारे पास ये एक 5-digit नंबर है विच इज़ 86,921. हम इसको डिवाइड करेंगे 2 ग्रुप्स के अंदर. नाउ वी आर हैविंग 921. ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, दिस इज़ 100. तो हमने इसको एक ग्रुप में डिवाइड किया. नाउ 6 इज़ एट थाउजेंड्स प्लेस एंड 8 इज़ एट 10,000. दिस इज़ वंस, दिस इज़ एट टेंस, 100, 1000 एंड 10,000. 5 प्लेसेस को हमने 2 पीरियड्स के अंदर डिवाइड करना है. 2 पीरियड्स को डिवाइड करने के लिए हम उसमें क्या इंसर्ट करते हैं? कॉमा. नाउ दिस ग्रुप 100, टेंस और वंस का जो ये ग्रुप है इसको हम बोलते हैं वंस पीरियड. दिस इज़ वंस पीरियड. और 10,000 का और 1000 का जो पीरियड है इसको हम बोलते हैं थाउजेंड्स पीरियड. जब हम इसको स्पेल करते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? तो 10,000 और 1000 ये दोनों डिजिट्स को हम इकट्ठा बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 86,921. एक एग्ज़ाम्पल और चेक करते हैं. वी आर हैविंग अ नंबर 72648. हमारे पास एक और नंबर है. अभी इसमें ये वाला ग्रुप 100 का, वंस का और टेंस का, ये जो ग्रुप है हमारे पास वंस, टेंस और 100 का, ये एक ग्रुप है. 1000 का और 10,000 का एक ग्रुप है. जब भी आप कोई 5-digit नंबर लिखते हो तो आप इन दोनों ग्रुप्स को एक कोमा से डिवाइड करते हो. तो आप इसको कैसे स्पेल करोगे? 72,648.
5 डिजिट नंबर के अंदर भी प्लेस वैल्यूज़ हम वैसे ही निकालते हैं जैसे हम 4 डिजिट 3 डिजिट के अंदर निकालते हैं। कोई भी नंबर अगर वंस प्लेस पे है तो उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस पे है तो 10 से, हंड्रेड्स पे है तो 100 से, 1000 पे है तो थाउजेंड्स पे, 10,000 पोजीशन पे है तो 10,000 से। नाउ वी आर हैविंग अ नंबर 86,921। हमारे पास ये नंबर है। सबसे पहले वंस प्लेस पे हमारे पास नंबर है 1, तो 1 को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया 1, वी गेट 1, तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या है 1। अभी टेंस प्लेस पे हमारे पास नंबर है 2, तो 2 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, एंड वी गेट 20। इट मीन्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 20। नाउ द नंबर 9 इज़ एट हंड्रेड्स प्लेस, तो 9 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 900। 6 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 1000 वी गेट 6000। एंड 8 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 80,000। दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट प्लेस वैल्यूज़। ऐसे हम प्लेस वैल्यूज़ निकालते हैं। वंस प्लेस पे कोई भी नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके उसका प्लेस वैल्यू मिलता है, टेंस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, हंड्रेड्स पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 पोजीशन पे है तो 1000 से, 10,000 पे है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करके हमें उसकी प्लेस वैल्यू मिल जाती है। नाउ our next example is 35,468। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें भी हमने इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। 100, टेंस और वंस को हमने एक ग्रुप में रखा है, 10,000 और 1000 को हमने एक ग्रुप में रखा है, और दोनों ग्रुप्स को हमने कॉमा से डिवाइड कर दिया है। जो भी वंस प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके हमें प्लेस वैल्यू मिलता है, जो टेंस पे है 10 से, हंड्रेड्स पे है 100 से, 1000 पे है 1000 से, और जो 10,000 पे उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करके हमें अपनी प्लेस वैल्यूज़ मिल गई। अभी किसी भी 5 डिजिट नंबर को हम अबैकस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर हैविंग अ नंबर 98,765। हमारे पास ये नंबर है, हमने इसको इस अबैकस पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे। हमने हर एक रो के अंदर उतने बीड्स इंसर्ट कर देने हैं जितनी वैल्यू उस नंबर की उस पोजीशन पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल वंस प्लेस के ऊपर हमारे पास एक नंबर है विच इज़ 5, तो हम वंस वाली रो में कितने बीड्स इंसर्ट कर देंगे 5, 1 2 3 4 एंड 5। अभी टेंस प्लेस पे हमारे पास नंबर है 6, इट मीन्स हम टेंस प्लेस पे कितने इंसर्ट करेंगे 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। हंड्रेड्स प्लेस पे हमारे पास कौन सा नंबर है 7, तो हम हंड्रेड्स वाली रो में कितने बीड्स इंसर्ट करेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। थाउजेंड्स प्लेस पे हमारे पास नंबर है 8, तो हम थाउजेंड्स वाली रो में कितने बीड्स इंसर्ट करेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ 10,000 पे हमारे पास नंबर है 9, तो हम 10,000 वाली रो में कितने बीड्स इंसर्ट करेंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ऐसे आप किसी भी रो में बीड्स इंसर्ट करते हो उसकी वैल्यू चेक करके। सो दिस इज़ हाउ यू रिप्रेजेंट अ नंबर ऑन अबैकस। आपको क्या करना है, आपको हर प्लेस में उतने बीड्स इंसर्ट करने हैं जितनी भी उस प्लेस पे आपके पास कोई भी डिजिट है। वंस पे आपके पास 5 था तो आपने 5 बीड्स इंसर्ट किए, टेंस में आपके पास 6 था तो आपने 6 बीड्स इंसर्ट किए, 100 में आपके पास 7 था तो आपने 7 इंसर्ट किए, 1000 में आपके पास 8 था तो आपने 8 बीड्स इंसर्ट किए, 10,000 में आपके पास 9 थे तो आपने 9 बीड्स इंसर्ट किए। सो दिस इज़ हाउ यू रिप्रेजेंट अ नंबर ऑन अबैकस। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी एक अबैकस है जिसके अंदर ऑलरेडी बीड्स क्या है इंसर्टेड हैं और आपको वहाँ से नंबर पता करना है, तो आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, वंस प्लेस पे कौन सा नंबर, वंस प्लेस पे कितने बीड्स हैं 1, आपने सबसे पहले क्या करना है प्लेस वैल्यूज़ लिख लेनी है, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। आपने प्लेस वैल्यूज़ लिखी। अभी आप रो में चेक करोगे कि कितने बीड्स हैं। वंस प्लेस में आपके पास सिर्फ एक सिंगल बीड है, तो इसका मतलब वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा 1। टेंस प्लेस में आपके पास 2 डिजिट्स हैं,
2 बीड्स हैं आपके पास, तो टेंस में कौन सा नंबर आएगा? 2। हंड्रेड्स में आपके पास कोई भी बीड नहीं है, इट मीन्स 100 प्लेस पे आपके पास कितने डिजिट्स हैं? 0, क्योंकि ये रो क्या है? खाली, इसमें कोई भी बीड नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे 100 प्लेस पे? 0। थाउजेंड्स प्लेस पे वी आर हैविंग 4 बीट्स, 1 2 3 एंड 4, तो थाउजेंड्स प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा? 4। 10,000 में हमारे पास कितने बीट्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5 बीट्स हैं हमारे पास, तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा? 5। तो ऐसे आप किसी भी अबैकस को चेक करके वो नंबर लिख सकते हो जो वो अबैकस क्या है? रिप्रेजेंट करता है। कीप रिवाइजिंग, थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।